रिवीजन ऑफ फिजिक्स, रिवीजन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहले आप जो आपने कल पढ़ा था उसमें बताओ क्या कौन सी ऐसी चीज है जो हम बता दें। कोई भी ऐसी चीज हो, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में कुछ नहीं फंसा है। क्यों ठीक है, बता दे रहे हैं। पहले इनका ये है, देखो क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू पेज नंबर 341, ठीक है। डी ब्रागली वेवलेंथ निकालना है। देखो सुनो, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट कर रहा है विद द पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। इधर देखिए, तो एक फार्मूला है डी ब्रागली वेवलेंथ का। डी ब्रागली जो वेवलेंथ होता है, डी ब्रागली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.24 बाई रूट वी। देखो एंगस्ट्रॉन, बस बेटा हो गया आंसर। तो 12.24 अपान कितना है इसमें 100, तो 100 का 10 हो गया, तो 1.224 एंगस्ट्रॉन का आंसर हो गया। समझ गए? यही पूछा था, डी ब्रागली वेवलेंथ, ठीक है। ये बेटा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हो तो यही फार्मूला लगाना है आपको, 12.24। समझ गए? और बताओ, हो गया? हाँ बता रहा हूं, सब लोग कुछ ना कुछ पूछे। हाँ हाँ बता दे रहे हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ ठीक है। देखो ये था वेव ऑप्टिक्स में, इस पे तो बेटा ये आता ही है। वेव ऑप्टिक्स में जानते हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसको कहते हैं YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या काम करना होगा? देखो ये यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे एक वो बनाओगे, है ये, देखो एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन जिसमें दो होल हैं, है ना, ये S1 और S2 है, ये आता है, ध्यान रखना। और ये देखो ये दूसरा स्क्रीन है, ये इसी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस कराना है। यहां से सेंटर ले लो, ये O हो गया, और यहां से ऐसे दो लाइन निकाल लो, एक लाइन यहां बना लो पहले, और फिर एक लाइन लाके ऐसे मिला लो, यहां पे ऐसे बना लो। ये बना लिया, इनके बीच की डिस्टेंस कहते हैं, इसको आप मान लो, इसको मान लो M, और यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी XN, ऐसे, ठीक है। बोलो, ये हो जाएगा N, यहां से इसको N मान लो, और ये डिस्टेंस हो जाएगी D। ध्यान दो, ये डिस्टेंस हो जाएगी D, ठीक है। समझो, मैं पहले कुछ चीजें छोटी छोटी बातें लिख दूं। यहां पर D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये स्लिट कहते हैं S1 S2, जो उसके अंदर होल है, यहां से लाइट जाती है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन
स्लिट, है ना। और ये डी क्या है, यहां से लेके यहां तक, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। पहले आप लोग एक काम करो, देखो, और ये जल्दी से ऐसे है ना, यहां से बनाओ, ऐसे ऐसे करके ये एम हो जाएगा, ये पी होगा, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। बना लो, पहले इसको बना लो जल्दी से। हाँ बंद कर दो, बस। इसमें जो होता है ना, ये एक्सएन क्या होता है, एक्सएन देखिए, एक्सएन को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, इसको सेंटर कहते हैं, ये है सेंट्रल फ्रिंज। देखो ध्यान दो, तो एक्सएन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ, हाँ देखो इधर देखो, डिस्टेंस ऑफ, हाँ nth डार्क और ब्राइट फ्रिंज, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। अब तुम लोग जानते हो इसमें क्या लिखना, देखो मेन चीज एक्चुअल में, अगर आप कहेंगे ऐसे, देखो फॉर, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज ऐसे लिखना, एक्स एन बराबर कितना लिखना, प्लस माइनस एन डी लेमडा बाई डी, देख रहे हो ना, ठीक। और यहां पर ऐसे कहना फॉर, और ऑन कर दिए हो ना, ऐसे करना फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। देखो एक्स एन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन माइनस 1/2 डी लेमडा बाई डी, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा फ्रिंज विद, फ्रिंज विद, देखो बेटा ये हो जाएगा, देखो डांट, हाँ, और डांट खा रहा है, तुम लोग जो है थोड़ा ध्यान दे देना यार, हैं, बेचारा जो है डांट खा रहा है झूठे फालतू में। देखो फॉर फ्रिंज विद, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई डी हो गया, ठीक है। अच्छा चौथा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विद, क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विद, देखो कितना हो जाएगा, इसको थीटा कहेंगे, ये लेमडा बाई डी, समझ गए, थीटा बराबर। यहां पर एक चीज देखो, बहुत बहुत पूछता है यहां पर, ये दोनों जगह कहेंगे इफ वाई डी ए सी, जो है ना, ये बहुत पूछता है, वाई डी एस ई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहां पे कर दिया जाए, किसी लिक्विड के अंदर कर दिया जाए, ठीक है, केप्ट इन, कहां कर दिया जाए, केप्ट इन लिक्विड, ठीक है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो n, तो इसलिए फ्रिंज विद हो जाएगी W डैश बराबर W बाई एन, डिक्रीजेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। और एंगुलर फ्रिंज विद भी क्या हो जाएगी, थीटा डैश थीटा बाई एन, ये भी घट जाएगी, ये भी क्या होगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। बोलो ये भी घट गई, क्यों बेटा, तो आप ये जानो, अगर इसको पानी में डाल दिया ना या किसी लिक्विड में, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है ना वो घट जाएगी। अच्छा फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है ना, वो नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर आपसे कहें 50वां डार्क, फ्रिंज की मोटाई जितनी होगी उतनी ही 60वें की भी होगी, ठीक है, 50वें ब्राइट की जितनी होगी उतनी 60वें की भी होगी, समझ गए नहीं, तो लोग और बंद कर दो। तो स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन है, उसमें 2 होल किए रहते हैं, उनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है ना, अब चूंकि बोर्ड का एग्जाम है इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं, ये बहुत पतले होते हैं, बाल के बराबर होते हैं ये,
बहुत कम डिस्टेंस होती है। ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होगा कि एक स्क्रीन ले लो, एक होल यहां करो, एक होल यहां करो, तब इंटरफेरेंस एक पर्दा यहां रखो, देखते नहीं उसके ऊपर दोनों में से लाइट जाएगी तो वहां पर डार्क ब्राइट आएगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये इतना छोटे होते हैं कि मतलब बाल कितना पतले ये इनके होल होते हैं ये लगभग, और ये बहुत कम डिस्टेंस पे आपस में होते हैं, तब जाके इंटरफेरेंस यहां मिलता है। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, जिसको डार्क, कंस्ट्रक्टिव को ब्राइट, फ्रिंज मिलती है, चमक ऐसी आती है ना। कभी कभी आप रूम में ऐसे देखो गर्मियों के समय में तो जैसे थोड़ा होल होता है ना, वहां से हल्का सा लाइट इसके ऊपर आती है दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे ना, उसी टाइप का कुछ ये है। तो ये उनकी जो है ये है, जैसे यहां से डिस्टेंस है xn, ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितनी है xn, और ये कितना है, ये आपकी डिस्टेंस d है, और ये ठीक है। तो ये फार्मूले हो गए इतने, देख रहे हो फार्मूले, इसको समझ गया मेरी बात को? तो ये आपके देखिए, ये आपके फार्मूले हो गए। थीटा डैश बराबर कितना हो गया ये। इसी पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, जैसे एकदम कहेगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है आपके, उसमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट 2 mm एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 6 मीटर, कुछ भी कह देगा, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। तो थर्ड डार्क फ्रिंज की ये है, देखो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको कि एन की जगह पर जो नंबर कहे थर्ड, तो यहां 3 लिखेंगे, और डी दिया है, लेमडा दिया है, डी दिया है, निकाल लेंगे। या कहेगा फाइंड द फ्रिंज विद, तो डी लेमडा बाई डी, उसमें नंबर्स नहीं आते, बोलो उसमें नंबर्स नहीं आते। यही है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको कर लेना बेटा है। और बताओ, हटा दे इसको, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। I बराबर 4a स्क्वायर कास स्क्वायर 5/2, बता दें जल्दी से, चलो बता दे रहे हैं, इसको जल्दी से बता दे रहे हैं। I बराबर ऐसे करना, जब इसको प्रूव करना होगा ना इंटरफेरेंस में, तो आप ऐसे कहना, ऐसे लेट, ऐसे I बराबर क्या प्रूव करना है, हाँ 4a स्क्वायर कास स्क्वायर 5/2। देखो बेटा सुनो, लेट कहेंगे 2 वेव्स y1 बराबर a कास ओमेगा टी, ये पेपर में दिया रहेगा आपको, ये देता है, और y2 कितना देता है, a कास, ये आता है, ये हिट क्वेश्चन है, देखो a कास ओमेगा टी प्लस 5। तो कहेंगे ऐसे, देखो दोनों जोड़ लेंगे, बाई सुपर पोजिशन y बराबर y1 प्लस, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, a कास ओमेगा टी और प्लस a कास a1 a2 कह लीजिए, ये a1 है और ये a2, लेकिन एक्चुअल में आपको a लाना है ना, तो a1 a2 मत कहिए, आपको a के फॉर्म में है ना, तो a ही रखिए। तो हो गया कास ओमेगा टी प्लस 5, क्यों हो गया ना। अब एक काम करो, a कॉमन ले लो, अब ये बताओ यहां क्या आएगा, कास ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, देखो ये आ गया। अब कास ए प्लस बी का फार्मूला बेटा लगा लो, देखो कास ओमेगा टी हो गया, और ये हो गया कास ए प्लस बी, कितना है कास ओमेगा टी, कास ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो, कास ए इंटू कास बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला होता है, देख रहे हो ना, ये फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का फार्मूला। नहीं जानते हो, कास ए प्लस बी, कास ए इंटू कास बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, समझ में आया? नहीं आया? ये बेटा जब दोनों जोड़ेंगे ना, इसको कहते हैं बाई सुपरपोजिशन, उसी को प्रूव कर रहे हो। ये रट डालो, ये तो आता है यार, ये वाला तो आता ही है। कहेगा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, आपके पेपर में दिया हुआ है, देखो ये यही क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सही समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब तो एकदम हिट क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 34, देख लो
हाँ पेज 307 में, पेज 307, 28, 33, 34, 34, 37, ये सब सवाल एक ही हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन है भाई, ना बेटा। अब देखो समझ गए ना, सबके आंसर सेम है। तो अब बताओ यहां जोड़ देना है। अब क्या करना है, ऐसे देखो सुनो, अब तुम्हें ये करना है ना कि y बराबर a, ये देखो। अब क्या आप यहां पर एक बात बताओ, जैसे यहां कितना आ गया cos ओमेगा टी, और देखो यहां cos ओमेगा टी। पहले ऐसे कर लेंगे, देखो ये यहां पर क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, यहां से कॉमन ले लो ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस cos फाई आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और प्लस यहां क्या आएगा, अरे माइनस, अरे माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, वही तो आएगा बताओ, वही तो होगा। अरे भाई यहां से और यहां से कॉमन ले लिया cos ओमेगा टी, नहीं समझ में आया, और वो तो रहेगा ही। अब क्या काम करना है देखो सुनो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो a cos ओमेगा टी, देखो अब a आप चाहो तो यहां पर देखो आप अगर चाहे तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे छोड़ दीजिए cos ओमेगा टी। अब इसको जानते हो क्या कर दो, देखो एक तुम्हारा ये है और एक तुम्हारा ये है ना, तो आपको इसको ऐसे मानो, लास्ट में एक बात कहना है बस, कहेंगे ऐसे लेट, ऐसे देखो यहां हो गया ना, इसको इसकी जगह पर ऐसे कह लो कि ए, इसको देखो cos थीटा, यहां पर देखो साइन है ना, ये cos है ना, तो ऐसे कहो लेट cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos फाई, बोलो, एंड साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा है, इक्वल टू साइन फाई, बोलो, ऐसे कर सकते हो। तो एक काम और कर लीजिए, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते ए को, तो ए तो इसके साथ भी होता उसके साथ भी होता ना, तो यहां मल्टीप्लाई करके ही कर लीजिए तो थोड़ा और आसान हो जाता, ऐसे करके कर लो, बोलो। तो यहां पर ए ऐसे लगा लो, ए देखो ऐसे लगा लो, यहां पर ए और ए, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर हो गया कितना cos थीटा, और इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर एक कैपिटल ए लगा लो, ऐसे ऐसे मानना पड़ेगा आपको कि लेट कैपिटल ए बराबर ए 1 प्लस cos थी फाई, और ए साइन थीटा बराबर ए, यहां पर ये वाला जो है वाला है ना, ये मानना पड़ेगा आपको, ये नियम है, इतना करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, इसको कर दो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन, कहेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग 1 एंड 2, और देन एडिंग, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्यों, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, थोड़ी मैथमेटिक्स यहीं पर हल्की सी है, इसका स्क्वायर करो, ए 1 प्लस cos फाई का होल स्क्वायर, क्यों, और प्लस ए साइन फाई का होल स्क्वायर, बस। अब क्या करना होगा बोलो, अब यहां पर ये करना है, देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो गया ए स्क्वायर, और यहां इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और 1 प्लस cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर करो, 1 प्लस cos स्क्वायर फाई और प्लस 2 cos फाई ना, बोलो। और यहां क्या होगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बोलो। अब इसको कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर फाई, और है इसको यहां एक साथ कर लो साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2 cos फाई, क्यों बोलो,
अब बेटा बताओ ए स्क्वायर, इधर देखो 1 प्लस कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1, हाई देखो इतना 1 हो गया, और प्लस 2 कास 5, बोलो है ना। रुक जाइए, अब क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर देखो ए स्क्वायर और देखो 1 1 2, 2 यहां कॉमन ले लो, 2 हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना 1 प्लस कास 5 होगा ना। अब देखो, अब एक चीज और आपको सीखना है, कास 5 का एक फार्मूला होता है ना, कास 5 बराबर होता है 2 कास स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ये मैथ का एक फार्मूला है, तो इसकी जगह पे रख देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस यहां क्या रखोगे 5/2 माइनस, कट गया, और ये 2 दूनी इधर देखो 4, ए स्क्वायर बराबर हो गया 4a स्क्वायर कास स्क्वायर 5/2, और ये जानते हो क्या है, आई बराबर होता है, आई बराबर, इसको इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी आई बराबर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आई रख दें डायरेक्ट, तो हो गया 4a स्क्वायर कास स्क्वायर 5/2, यही प्रूव करना होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, लिख इसको, मतलब अगर वो कर ले तो तुम अच्छा ही है, खींच लीजिए अगर हो सके, क्यों देखो पूरा फिजिक्स कहीं लग ही नहीं रहा है, जैसे लग रहा मैथ है, क्यों मजबूरी है, क्या किया जाए, लेकिन आएगा बेटा, पक्का जान लीजिए आप, ये आएगा, ये बड़े सवाल 5 नंबर में है ना, वो आएगा, आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, आज फर्स्ट वॉल्यूम पक्का भेज दूंगा, निश्चित है, ठीक ठीक ठीक, हाँ बताओ बेटा, किताब ये दे दो, ये किसका है, तुम ही ध्यान दे रहे हो, देखो ये क्यूबी, अब क्या करना बेटा, देखो यहाँ क्यूबी हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन का सब कुछ रख के इतना आता है, इलेक्ट्रॉन के लिए 12.24 बाई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, सबके लिए ऐसे है बना हुआ है, क्यों, और बताओ क्या हुआ, नहीं डिस्टेंस डी, एक फोटो सेल है ना बेटा, वो देखो ऐसे है, ये फोटो सेल है, यहां समझिए, मान लो यहां से लाइट निकल रही है ऐसे, ये देखो, और ये स्क्रीन है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो डी है, तो तुम लोग एक बात सीख लो, आई जो इंटेंसिटी इसमें से जाएगी ना, ए बेटा इंटेंसिटी 1/d², याद करना ये, अब इसी पर ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि करंट आई फ्लोज, अच्छा करंट आई फ्लोज इन द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, अब देखो ये इंटेंसिटी हुई, मान लो चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट हो जाएगी, तो करंट का भी यही फार्मूला आएगा, यानी I 1/d² आ जाएगा। सुनो अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को d/2 कर दें तो करंट कितनी हो जाएगी, अगर ये आपको पता चल गया तो हो गया, अगर इसको d/2 कर दोगे 4 गुना हो जाएगा, देख लो 4i हो जाएगा, C सही है, नहीं हो जाएगा, बोलो आया होगा, और पूछो कुछ और, कौन वाला, ये वाला जो ग्राफ कर रहे हो, ये वाला, इसमें बेटा जानते हो ऐसे से जो ग्राफ बनाया गया है उसको तुम्हें बनाना पड़ेगा, देख लो स्टेबिलिटी के लिए क्या है, Fe पर शायद आकर के यहां पर Fe पर क्या होता है, Fe 56 पर सबसे जो ग्राफ आया हुआ है कहां है,
नहीं नहीं है, क्या है ये? जा रही हो, घबराहट हो रही ना? नहीं तो जो बता रहे हैं ना पहले उसी को डेरिवेट करो। इस समय ऐसा कुछ नया मत करिए, उसी को जैसे पहले जो कहे हैं उसी को करो। जैसे जैसे जो लिखवाए हैं ना पहले उसी को डेरिवेट करो, ठीक है? ये बेटा ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ में आपको कुछ ऐसे थोड़ी देखना है। देखो Fe56 है ना, Fe56 यहां है, यहीं पर कहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी जो है समझ, वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को बताएगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है वो Fe56, समझ गए? और जो इसमें लिखा है ना न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, वही पढ़ लेना है बस, 30 और A ग्रेटर देन 0, ठीक है? जैसे ये दिया है, सुनो, जैसे दिया है द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सुनिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी 30 इज लेस देन A लेस देन 170, 30 इज लेस, मतलब 30 और 170 के बीच में जो होगा ना, उसके उस न्यूक्लियाई के बीच में न्यूक्लियर फोर्स सबसे कम लगेगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा ये, अरे ये क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रेंज 30, जिसका एटॉमिक मास A 30 और 170 के बीच में होगा, उसमें न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, कम हो जाएगा, कम शार्टेंड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वही बता रहा है। तो ये आपको स्टेबिलिटी में बस यही सब बता देना रहेगा, और कुछ थोड़ी विशेष कुछ इसमें ज्यादा करना है, समझ गए? Fe56 को बता देना सबसे ज्यादा है, ठीक है? और कुछ पूछो? जानते हो आज हमको उम्मीद ये था कि आप लोग रे ऑप्टिक्स से कुछ न कुछ पूछेंगे, लेकिन आप कुछ पूछबे नहीं किए। ये क्या है यार? हेलो हेलो, आवाज नहीं है, समझ गए? ठीक है बेटा, तो ये जो है कुछ प्रिज्म रूम से रिलेटेड पूछना चाहिए था आप लोगों को, जैसे ये वाले क्वेश्चन कुछ जरूर पूछना चाहिए था। ये सब भाई क्या है, आज लगा के आओ, कल लगा के आओ। सुनो ए बेटा, आप लोगों को टारगेट नहीं, रे ही नहीं, रे बेब दोनों कुल नहीं लगा पाओगे इकट्ठे, आप उल्टा सीधा क्वेश्चन मत लगाइए। आज भेज देंगे हम, आज आप पहले जानते हो क्या करो, जब तक भेजते नहीं है तब तक जो है आप वेब ऑप्टिक्स में ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर डालो, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जरूर प्रूव कर लो बेटा, जान लो 100% आ जाएगा वो। ये वाला जो है ना वेब फ्रंट से, ये वाला एक बात कंफर्म आप जान लो, ये 100% आएगा, ये रिफ्रैक्शन और ये सब आ जाएगा यहां से, ऐसे समझ रहे हैं, निश्चित ही आ जाएगा, समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखिए। तब क्या करें, कल आएंगे, कल पढ़ के आइए। कल क्या पढ़ के आएंगे आप? नहीं, एक एक चीज पढ़ के आओगे तब कैसे हो पाएगा।